ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 28। आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में मैं वासुकी हूँ। तो वज्र की कहानियां हमने बहुत सुनी है। इंद्र का वज्र संसार में बड़ा फेमस है। वज्र के बारे में मुख्य रूप से हम एक कहानी सुनते हैं कि किस प्रकार से जब वृत्रासुर को समाप्त करना था तो भगवान इंद्र को बोलते हैं कि यदि तुम दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाओगे तो उस वज्र से ही वो मारा जाएगा। और हम सुनते हैं कि किस प्रकार से दधीचि ऋषि के पास देवता जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें आपका शरीर चाहिए। और दधीचि ऋषि इतने भगवान के वचनों के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि भगवान की ऐसी इच्छा है तो अपने प्राण त्याग देते हैं। उनके प्राण जाने के बाद जो शरीर बचता है उस शरीर की अस्थियों से इंद्र जो है वज्र बनाते हैं और उस वज्र से वृत्रासुर का अल्टीमेटली वध होता है। तो वज्र जो है बहुत ही घातक इंद्र का अस्त्र है। हम देखते हैं कई जगह पर इसके चर्चे। हम हनुमान जी के ऊपर भी इंद्र ने वज्र चलाया था जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। उनकी ठोड़ी जो है उससे उसमें एक निशान पड़ा। और इस वज्र से ही वास्तव में वो देवताओं की रक्षा करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं। ये इंद्र की शक्ति है। इंद्र जो है देवताओं के राजा है और इस देवताओं का जो प्रमुख इस देवता का जो प्रमुख अस्त्र है वो है वज्र। तो हथियारों में मैं वज्र हूँ। वास्तव में हथियार अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, हथियारों का प्रयोग अच्छा है बुरा होता है। जैसे कि चाकू के बारे में कहा जाए तो चाकू ना तो अच्छा है ना बुरा है। यदि किसी का मर्डर करने के लिए यूज करा जाए तो बुरा है, और यदि उससे भोजन बनाने के काम में लाया जाए तो बहुत अच्छा है। इसी तरह अस्त्र जो है किसके हाथ में है और किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। हम देखते हैं कि शक्ति हाथ में आने से आदमी का दिमाग सनक जाता है। हमने एक कहानी भी सुनी कि किस प्रकार से इंद्र एक बार अपनी तलवार एक योगी को पकड़ा देते हैं। और वो योगी जो है उस तलवार के हाथ में आते ही उसका स्वभाव बदल जाता है और वो आसपास के पेड़ों को काटने लगता है। पेड़ उसके छूते ही कट जाते हैं। वो तलवार ऐसे हिलाता है, बड़ा सा पेड़ एकदम से कट के गिर जाता है और थोड़ी देर में वो आसपास के सारे पेड़ों को खेल खेल में गिरा देता है, जानवरों को मारने लगता है और एक बहुत बड़ा एक तरह का डाकू बन जाता है। तो हमारे हाथ में जब शक्ति आती है, धन आता है, ऑपुलेंस आती है, तो ऐसे में अपने दिमाग को भगवान के चरणों में लगाए रखना, हम्बल बने रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम इंद्र को देखते हैं, ऑल्दो इंद्र से गलतियां होती हैं, फिर भी ओवरऑल इंद्र के हाथ में संसार का सबसे घातक अस्त्र है वज्र। और फिर भी हम देखते हैं कि इंद्र भगवान के प्रति अल्टीमेटली समर्पित हैं। अगर कोई गलती भी होती है तो शरणागत हो जाते हैं। तो इसलिए इंद्र भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उसी तरह से भगवान कहते हैं कि गायों में मैं सुरभि हूँ। इस सुरभि की गायों के बारे में हम सुनते हैं चर्चा वैकुंठ लोक में। ये गायें हम देखते हैं, हम ब्रह्म संहिता में सुनते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम। कि भगवान के धाम में क्या है, भगवान के धाम में हजारों लाखों करोड़ों सुरभि हैं और उन्हीं के बीच में भगवान रमण करते हैं। जो भगवान के धाम में जो गायें हैं वो साधारण गायें नहीं है जैसे यहाँ पर है। ऑल्दो यहाँ की गायें भी दिव्य ही हैं, लेकिन वहाँ की गायें किस प्रकार की हैं। ये सुरभि गाय को इनको प्रजनन की प्रक्रिया में नहीं जाना पड़ता, गर्भवती नहीं होना पड़ता दूध देने के लिए। ऐसा प्रोसेस नहीं है वहाँ पर। इस संसार में भी हम सुनते हैं कुछ गायें ऐसी संसार में भी पाई जाती हैं। कई लोग बताते हैं कि जिनको बिना गर्भ धारण करे दूध आ जाता है, तो बड़ी दिव्य गायें मानी जाती है। ऐसी गायें अगर कोई मिलती है तो वहाँ पर इस प्रकार की गायें हैं जो दूध कभी भी देती रहती है, अनलिमिटेड दूध देती है। उनका दूध कैसा होता है, इनका दूध होता है जिसमें सुगंध होता है। इसकी नकल मार के आज हम फ्लेवर्ड मिल्क पीते हैं। वास्तव में ये फ्लेवर्ड मिल्क तो हमें कृष्ण की कथाओं में
सुनाई देता है कि किस प्रकार से यशोदा माँ भगवान को फ्लेवर्ड मिल्क देती थी और वो गायें फ्लेवर्ड घास खाया करती थी, सुगंधित, दूध में सुगंध आती थी और दूध में एक टेस्ट होता था डिफरेंट डिफरेंट। तो इस प्रकार की वहाँ पे गायें, और ये गायें केवल दूध नहीं देती है, गायें आपकी हर वस्तु को प्रदान करती है। हम देखते हैं इसी प्रकार की कामधेनु गायें वशिष्ठ के पास थी और इसी के कारण विश्वामित्र को उनसे ईर्ष्या हुई थी और भयंकर युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में उस सुरभि ने, जो कि दूध देने वाली गाय है, अस्त्र शस्त्र सैनिक निकाले और विश्वामित्र को हरा दिया। तो ऐसी है सुरभि गाय और भगवान को बहुत प्रिय है। गायें भगवान का हम श्लोक भी सुनते हैं, नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण और गायों के रक्षक, उनको प्रिय भाने वाले, तो इसलिए गायों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो सुरभि है। हम इसको गोवर्धन कथा में भी सुनते हैं कैसे इंद्र के द्वारा अपराध होने के बाद इंद्र जो है कैसे भगवान के सामने अपना मुंह दिखाए, उन्हें शर्म आती है कि अपने स्वामी के ऊपर उन्होंने भयंकर क्या किया, इतना बारिश की, सारे व्रजवासियों को समाप्त करने का प्रयास किया, भगवान के धाम को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। ये अपराध कितना जघन्य है। अब इस अपराध करने के बाद वो कैसे किस मुंह से क्षमा मांगे। तो ऐसे में उनको राय मिलती है कि आप सुरभि गाय को लेके जाइए और सुरभि को आगे कर दीजिए। जैसे कि आप अपने पिता से, आपके पिता आपसे बड़े नाराज हैं, आप अपने बच्चे को उनके आगे कर दीजिए चुपके से पहले। आप पोते को देख के पिताजी जो है एकदम से उनका मूड अच्छा हो जाएगा और फिर चुपके से आ जाइए। इसी तरीके से इंद्र जो है सुरभि को आगे करते हैं, सुरभि को देख के भगवान एकदम खुश हो जाते हैं और फिर उसके बाद इंद्र क्षमा मांगने लगते हैं। तो सुरभि भगवान को प्रिय है, भगवान के धाम में पाई जाती है। तो गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता। प्रभुपाद कहते हैं कि कंदर्प जो है काम वासना है, लेकिन ये काम वासना आवश्यक है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न हो सके। यस, प्रॉपर काम वासना अगर इस तरह से नहीं होती है तो बच्चे भी अपंग या ठीक से पैदा नहीं हो पाते। इसलिए ये जरूरी है, लेकिन अच्छी संतान उत्पन्न करने, यानी कि साथ में यदि संस्कार भी किया जाए तो, नॉट आउट ऑफ लस्ट। दिस इज नॉट, इसको हम लस्ट नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जब अच्छे पुत्र की उत्पत्ति के लिए जो काम वासना है, उसकी बात कर रहे हैं, वो कृष्ण का प्रतीक है। लेकिन संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव मैं हूं। तो यहाँ पर बात कह रहे हैं अच्छे पुत्र का मतलब 3 किलो 4 किलो 5 किलो का पुत्र की बात नहीं हो रही है। अच्छा पुत्र मतलब वो है जो संस्कारी हो, जो भगवान का बहुत अच्छा भक्त बने, संसार को भक्ति के रास्ते पे लगाए, जीवन के मूल्यों को जानता हो। ऐसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए भी जो काम वासना है वो जो है, कभी कभी बता रहे हैं प्रभुपाद, कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए भी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग जो है कंदर्प कहलाता है और कृष्ण का प्रतिनिधि है। जैसे हमने चर्चा करी कि कोई अस्त्र अच्छा या बुरा नहीं है, अच्छा या बुरा उसका प्रयोग में होता है। हम सुनते हैं कि कैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग गलत तरीके से किया। हम सुनते हैं रावण और इंद्रजीत भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते थे और राम और लक्ष्मण ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो उसी तरह से यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि वज्र भी भगवान हो सकते हैं, यस, और साथ ही साथ प्रेम का देवता कामदेव भी भगवान का प्रतीक है, यदि वो उसका प्रयोग अच्छा हो तो, पर्पस अच्छा हो तो। फिर अंतिम बोलते हैं कि सर्पों में मैं वासुकी हूँ। वासुकी सर्प भी बड़े फेमस हैं शास्त्रों के अंदर। हम सुनते हैं कि जो सबसे नीचे का जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसमें वो नागलोक कहलाया जाता है, जिसको पाताल भी कहते हैं, नागलोक भी कहते हैं। और वहाँ पे कई तरह के बहुत बड़े बड़े वहाँ पर सर्प हैं, कुलिका, शंखा, बहुत अलग अलग सर्प हैं वहाँ, बड़े विशाल और बड़े भयंकर, जो कि अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं। उनके सरों पर मणियाँ चमक रही होती है और उनकी मणियों से केवल उनका लोक नहीं, उनके ऊपर वाला लोक भी चमक रहा होता है। बिल स्वर्ग भी उनकी मणियों से चमक रहा होता है और है वो पाताल लोक में। और उनके बाद बहुत ऑपुलेंस है नागलोक में, हम सुनते हैं, और वो अपने इच्छाधारी रूप धारण कर सकते हैं। तो उन्हीं नागों के जो राजा है उसको वासुकी कहा जाता है। तो वासुकी का जिक्र हम सुनते हैं, हमने सुना अमृत मंथन के लिए, समुद्र मंथन के लिए किस प्रकार से
एक ऐसी रस्सी की आवश्यकता थी जो जिसको खींचा जाएगा। सोचिए एक तरफ से राक्षस खींच रहे हैं, एक तरफ से देवता खींच रहे हैं, और बीच में क्या है, पहाड़ है। अब पहाड़ कोई स्मूथ तो होता नहीं है, पहाड़ टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा होता है। उसमें उसको लपेट दिया गया वासुकी को, और दोनों तरफ से खींचा गया। बताइए, हाँ, बेचारा हर हाल में वासुकी तो पिस ही रहा है कि नहीं। तो ऐसे सर्प की आवश्यकता थी जो इस वेग को झेल सके, इस घर्षण को झेल सके। तो वो वासुकी है। अगेन यहाँ पर वासुकी का उपयोग भगवान की कृपा से एक बहुत ही दिव्य कार्य के लिए किया जाता है। इसको हम समुद्र मंथन कहते हैं, और सब लोग इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि सर्पों में मैं वासुकी हूँ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना, जैसा हमने आज समझा। कुछ कुछ नेगेटिव वर्ड्स हो सकता है, किसी को लगे कि वज्र भगवान कैसे है, वज्र तो विनाश के लिए है। वासुकी कैसे है, वासुकी का नाम तो नॉट वेरी पॉजिटिव समटाइम्स आता है, लेकिन ये अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का प्रतीक है वास्तव में। और भगवान बता रहे हैं शक्तियों में जो सुप्रीम शक्ति है, इन चीज़ों में, हर हर एरिया में, हर कैटेगरी में, वो मैं हूँ। और यदि उस शक्ति को भगवान के लिए, और हर उस शक्ति को भगवान के लिए इस्तेमाल में किया जा सकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल बताए। यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की